नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम अप्सरा मॉम के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने मुंह बोला बेटी को बनाया है, अंशु को। उस वक्त जब अंशु का शादी करा रही थी तब तो अप्सरा मॉम बहुत बड़ा बड़ा बातें कर रही थी कि ये मेरी बेटी है, कभी हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे मेरे तीनों बच्चे हैं उसी तरह मेरी अंशु भी एक बेटी अब इसमें जुड़ गई। तो अप्सरा मॉम, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जब आपकी बेटी अंशु इतनी प्रॉब्लम और परेशानी में वो जूझ रही है, तब आप कहाँ गए? आप तो अपने वीडियो के थ्रू बोल रहे हैं कि मेरे को अंशु से कोई मतलब नहीं है, अंशु मेरी बेटी नहीं है। जब तक अंशु का शादी करना था हम लोग करा दिए, अब उससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। आप जो ये बोल रहे हैं तो क्या आपको ये बात जरा सा भी शोभा दे रहा है? एक माँ हैं आप। अरे जैसे आप 3 बच्चा को जन्म दिए हैं, उसी तरह जब आप मुंह बोला जब अंशु को अपनी बेटी बनाए हैं, तो फिर आपको उसके लिए दर्द क्यों नहीं है? आज उसका दर्द आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जब अंशु का शादी हो रहा था तब तो आप बहुत बड़ा बड़ा बातें कर रहे थे। आपके दोनों बेटा बहू हर एक मतलब प्रोग्राम में, शादी का हर मेहंदी हल्दी शॉपिंग जितना कुछ किए, खूब मतलब जो भी जो दे रहा वो वीडियो बना बना के दिखा रहा है कि हम तो अंशु की ये दिए, अंगूठी दिए, तो चैन दिए, तो कान का दिए, ये साड़ी दिए, ये लहंगा दिए। तब तो बहुत अच्छा से वीडियो बना बना के डाल रहे थे। क्यों? व्यू व्यूज कमाने के लिए कि अंशु को जितना हम लोग शादी किए करने में जो खर्चा होगा, तो उससे चलो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल करके डॉलर कमा करके हम लोग उसमें उससे डबल पैसा कमा लेंगे। यही तो आप लोग किए हैं। पूरा का पूरा परिवार, सारा परिवार तो आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं। अप्सरा मॉम का बेटा, दोनों दोनों बहुएं, जैसे कि लगता है कि सारा दुनिया का गरीबी आप ही के घर में इतना आ गया है। इसी के लिए पूरा का पूरा परिवार आप लोग यूट्यूब पर आए हुए हैं और कंट्रोवर्सी 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 किए जाते हैं। पता नहीं ये पैसे के बल पे आप लोग करते हैं या मतलब क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो जब पैसे के बल पर ही सब कुछ करना था आप लोग को, तो फिर इतना बड़ा ये रचने का क्या सवाल ही पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जब आप लोग किसी को मुंह बोला बेटी बना लिए, उसके बाद उसको बोल रहे हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो क्या शोभा दे रहा है आप लोग को ये बात जरा सा भी? अरे आप लोग तो हमेशा व्यूज के लिए सिर्फ कंट्रोवर्सी चलाते हैं। तो कम से कम बेटा बेटी पर तो कंट्रोवर्सी चला करके कम से कम व्यूज मत कमाइए। ये तो आपका घर का धंधा ही बन चुका है कि कंट्रोवर्सी चला करके हम लोग अच्छा खासा डॉलर छाप लेंगे और मन मर्जी का डॉलर पैसा आ जाएगा यूट्यूब से। उसके बाद जहाँ मन वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। वही तो आप लोग कर रहे हैं। अभी निकल गए हैं बेटी के घर, बेटी घर में आराम से 10 दिन 15 दिन रह गए, जितना मन हुआ खर्चा पानी करके अब आ गए अपना घर। अब अंशु को बोल रहे हैं कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। यही आप लोग का मतलब था। हमको तो अंशु का जब आप लोग शादी करा रहे थे ना, उसी समय हमको ये सब कुछ होगा कुछ दिन बाद, ये हमको पता था। और आज आप लोग अपना वीडियो में बोल ही दिए, और आज आप लोग को हम भी बोल ही दिए। और तो और अंशु का जो शादी से पहले का जो दुख और दर्द है, उसका से भी आप लोग को दया नहीं आया। उस दुख दर्द से भी अंशु का जो पापा मरे, मम्मी मरी, भाई मरा, सब कोई उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो जो अंशु बोलती है अपना वीडियो में कि जब मेरे पापा डेट गए थे तो प्रॉपर्टी का कागज ला करके रख दिए कि ये तो अभी रोने में व्यस्त है, बार बार उसको आंख लग रहा, दांती लग जा रहा, बेहोश हो जा रही है, तो चलो हम साइन करा लेते हैं उस पेपर में। तो उस पेपर में जब वो उसका परिवार वाले साइन कर रहे थे, तो उस वक्त भी आप लोग कहाँ गए थे? आप लोग को जो अभी सिर्फ उसका शादी करके आप लोग को व्यूज कमाना था, डॉलर कमाना था, और
ये कमाना था कि हम दूसरों की बेटी को शादी करा के बहुत बड़ा एहसान किए। लेकिन आप एहसान कहाँ से किए? आप तो मान लीजिए उसका शादी में अगर 5 लाख खर्चा किए होंगे ना, तो हमको तो लगता है जो आपके घर में 5-6 कैमरा घूमता है ना, पांचों ब्लॉगिंग का कैमरा, बेटा का, बहू का, आपका, सभी लोग का, जो हमको लगता है उसमें 20 लाख रुपये आ गया होगा आप लोग का यूट्यूब की तरफ से। 5 लाख खर्चा किए, 20 लाख आ गया। मतलब सूद समेत, मतलब तोल मोल के उससे भी डबल तिबल आप लोग को पैसा आता है। तो आप लोग इतना पैसा करेंगे क्या? अरे कोई एक अच्छा रिश्ता बना लीजिए, किसी को सुकून दीजिए। आज वो बेचारी का कोई नहीं है, कम से कम उसका साथ दीजिए। आपका दोनों बेटा तो इतना नालायक निकला, इतना नालायक है। सीधा सीधा शादी के बाद वो बेचारी एक बार आई, उसको खूब आदर संस्कार आपके। फिर वो आई राखी भी बांधने, क्योंकि उसका तो भाई था जो चला गया है। और राखी भी बांधने आया, खूब बढ़िया से आप लोग वीडियो बनाए, दिखाएं कि हाँ अंशु आई है, हम लोग उसको तोहफा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब कहाँ गई अंशु? ऐसा क्या गुनाह कर दी जो आप लोग उसको बोल रहे हैं कि मेरी बेटी अंशु नहीं है? आप लोग पहले इस बारे में तो सोच लीजिए कि अंशु को लगता कैसा होगा जब ऐसा बात वो सुनती होगी। एक तो वो खुद ही चुलबुली, एकदम क्या बोलते हैं, नटखटी चुलबुली सी है। वो ससुराल में चाय पीने को उसको मन किया तो चाय बनाई, उसको चाय भी बनाने नहीं आता है। 2 कप में उसका आधा कप ही चाय बना, उसको भी वो पी गई। पी करके वो भी वीडियो में वो बता रही है कि हमने चाय पी लिया और सासू माँ को दिया नहीं। तो क्या हमने गलत किया कि अच्छा? तो अंशु जहाँ तक एकदम दिल की साफ लड़की है, उसके मन में कोई भी नौछाव नहीं है। तो प्लीज आप लोग सोशल मीडिया पे रहकर इतना कंट्रोवर्सी फैलाते हैं ना, इतना कंट्रोवर्सी फैलाते हैं ना आप लोग, तो प्लीज वो सीधी सादी लड़की को इसमें मत चपेटिए और उसको मत घसीटिए और व्यूज मत कमाइए आप लोग, समझ गए? उस लड़की का साथ दीजिए। अरे क्या ही वो साथ मांगेगी, उसका तो पति है ही शुभम। उसका शुभम है, उसका दुख सुख में हर वक्त वो साथ है उसका पति। तो कम से कम आप लोग उसको बस एक फोन ही कॉल करके समझा दीजिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है, बेटा ससुराल है, थोड़ा सा संभल के रहा जाता है, थोड़ा तुम भी समझदारी से रहो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगता है। आप लोग ये बोलिए। तो उसको क्या आप लोग सीधे बोल दे रहे हैं कि तुम्हारा से कोई रिश्ता नहीं, तुम आज से हम लोग की बेटी नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि उस बेटी के दिल में क्या बीतेगा। तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, अंशु को सपोर्ट करिए और उसको जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पे लेके आए हैं तो उसको आगे बढ़ाइए और उसको भी कमाने खाने का मौका दीजिए, खुश रहने का उसको भी मौका दीजिए। प्लीज आप लोग इस बारे में गौर करिएगा और इतना ही कंट्रोवर्सी फैलाइए जितना अच्छा लगे, हद से ज़्यादा नहीं।